तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आप भी विट्ठल नगर जा रहे हैं तो आप विट्ठल नगर के रास्ते पर अपना चेहरा ढक लें, नहीं तो वो शैतान आपका भी वही हाल करेगा जो मेरा किया था। दोस्तों, आखिर क्यों विट्ठल नगर के रास्ते पर जाते ही अपने आप को ढकना पड़ता है और क्या है इसका खौफनाक राज, ये जानने के लिए कहानी में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और मैं कानपुर की एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूं। दरअसल बात यह थी कि कंपनी में एक कस्टमर का क्लेम आया था जिसे मुझे वेरीफाई करना था। शुक्रवार का दिन था जिस दिन मैं कंपनी से दुर्गागंज स्टेशन से महज 22 किलोमीटर दूर बसे एक देहात विट्ठल नगर के लिए रवाना हुआ था। ऑफिस से निकलने से पहले मुझे मेरे सहकर्मियों ने हिदायत देते कहा, रोहित, गांव देहात का मामला है और हमने उस गांव के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुना हुआ है, तो दिन में काम निपटा कर आ जाना। अपने सहकर्मी की बात सुनने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और पहुंचा सीधे कानपुर रेलवे स्टेशन। कानपुर रेलवे स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़नी थी दुर्गागंज स्टेशन के लिए, जहां मुझे शाम 4 बजे तक उतर जाना था। खैर, जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और ट्रेन भी अपने तय समय पर कानपुर रेलवे स्टेशन से चल पड़ी। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ट्रेन को स्टेशन पर जहां 2 मिनट के लिए रुकना होता या फिर किसी ट्रेन को पासिंग देनी होती तो ट्रेन कभी वीराने में रुक जाती, जिस वजह से ट्रेन घंटे भर खड़ी रहती। और जिस ट्रेन में मैं बैठा था वो सबसे रद्दर ट्रेन थी, जिस वजह से समय बर्बाद होता रहा और ट्रेन दुर्गागंज स्टेशन पर रात 11 बजे पहुंची, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं था। ट्रेन के लेट पहुंचने पर मेरे अंदर गुस्सा तो रह रहकर फूट रहा था। खैर, किया भी क्या जा सकता था, लिहाजा मैंने बैग उठाया और नीचे उतर गया। पर जब मैंने स्टेशन पर अपनी निगाहें घुमाई तो मैंने पाया कि स्टेशन पर कुछ ही लोग हैं, पर वो सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। और तो और स्टेशन पर लाइट भी काफी डिम थी, जिस वजह से ज्यादा उजाला नहीं था। स्टेशन का मुहाना करने के बाद अब मैं ये सोच में था कि इतनी रात को स्टेशन पर ही रुक जाऊं या फिर विट्ठल नगर जाकर कस्टमर के किए हुए क्लेम को वेरीफाई करके वहीं पर रुक जाऊं। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार स्टेशन से बाहर जाकर देख लेता हूं, शायद कोई गाड़ी सवारी मिल जाए। अगर साधन मिल गया तो विट्ठल नगर के लिए निकल जाऊंगा, अगर नहीं मिला तो स्टेशन पर ही रात गुजारनी होगी। यही सब सोचते हुए जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने पाया कि 2 से 3 ऑटो खड़े हुए हैं। मैं तुरंत ही एक ऑटो के पास जा खड़ा हुआ तो वहां पर ड्राइवर बीड़ी फूंक रहा था। मैंने ड्राइवर को बोला, अरे भाई साहब, वो विट्ठल नगर चलोगे क्या? मेरी बात सुनकर ड्राइवर भी चलने को तैयार हो गया और मैं भी ऑटो में बैठ गया। फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट बाद जब ऑटो रास्ते में काफी दूर पहुंच गई तो ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, कितनी दूर है यहाँ से विट्ठल नगर? मेरी इस बात पर जवाब देते हुए ड्राइवर ने कहा, बस यहाँ से सीधा रास्ता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। ड्राइवर के मुंह से ये बात सुनने के बाद मुझे तसल्ली हुई कि सीधा रास्ता है और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। ये जानने के बाद मैं आराम से ऑटो में बैठा रहा और ऑटो वाला ऑटो को सही रफ्तार में भगाया जा रहा था और मैं आराम से अंधेरे की चादर में लिपटे उस रात में बाहर का नजारा निहार रहा था। तभी पता नहीं क्यों अचानक ही ड्राइवर ने ऑटो को मोड़ दिया और सीधे जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर चलाने लगा। तभी मैंने भड़कते तुरंत ही ड्राइवर से टोकते बोला, अरे भाई साहब, तुम्हें तो सीधा जाना था ना, तो तुमने ऑटो क्यों मोड़ दी? पर पता नहीं क्यों वो ड्राइवर मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, बस वो ऑटो को भगाया जा रहा था। ड्राइवर के इस बर्ताव से मेरा मन बेचैन हो गया और मन में उल्टे सीधे सवाल उठने लगे। मैं सोच रहा था कि ये ऑटो वाला कहीं चोर तो नहीं जो मुझे कहीं और ले जाकर लूटपाट ना कर ले। मैं अभी इसी उधेड़बुन में था कि तभी ड्राइवर ने ऑटो का ब्रेक लगा दिया और अपने नीचे से एक गमछा निकालकर पूरे चेहरे को ढक लिया। बस मुझे ड्राइवर की आंखें दिख रही थी। तभी ड्राइवर घबराते ऊंची आवाज में बोला, देखो, जल्दी से किसी कपड़े से अपना चेहरा ढक लो और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक चेहरे से कपड़ा मत हटाना और वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। ड्राइवर के डरे सहमे स्वभाव को देखते हुए मैंने तुरंत अपने बैग से तौलिया निकाला और अपना पूरा चेहरा ढक लिया। मेरे चेहरा ढक लेने के बाद ड्राइवर ऑटो को चलाने लगा और मैं चुपचाप अपना चेहरा ढके बैठा रहा। अब मैं ये सोच रहा था कि ड्राइवर ने अपना चेहरा क्यों ढका है और मुझे भी क्यों ढकने को बोला। दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए मेरे भीतर उतावलापन बढ़ते जा रहा था।
फिर इसी बीच ऑटो एक जगह पर रुकी जहां मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऑटो में आकर बैठा हो, पर वो कौन था ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरा चेहरा तो ढका हुआ था और ऑटो भी तुरंत ही चल पड़ी। पर पता नहीं क्यों अचानक मुझे बहुत ही तेज गर्मी लगने लगी। मैं पसीने से पूरा भीग गया था, मेरे कपड़े पसीने से तर हो गए थे। इस तरह की गर्मी का अचानक ही पड़ना मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक ही इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई थी। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपने चेहरे से टॉवल हटाया और टॉवल के हटाते ही मेरी नज़र मेरे बगल में बैठे 2 लोगों पर पड़ी जो मुझे घूर रहे थे। पता नहीं वो दोनों कौन थे और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे ये तो मुझे भी नहीं मालूम। पर मैंने अपना मुंह पोंछा और फिर से पूरे चेहरे को ढक लिया। तभी आगे जाकर ऑटो फिर से रुकी और वो दोनों जने जो कोई भी थे वहीं पर उतर गए और उन दोनों के ऑटो से उतरते ही ऑटो भी वहां से चल पड़ी। तभी सब कुछ नॉर्मल हो गया और अब गर्मी भी नहीं लग रही थी, पर मैं अभी तक अपने चेहरे को ढका हुआ था। फिर कुछ दूर जाते ड्राइवर ने मुझे चेहरे से टॉवल हटाने को कहा और जब मैंने चेहरे से टॉवल हटाया तो मैं ये देखकर दंग हो गया कि ऑटो वाला भी पूरी तरह से पसीने में तर है, यानी कि उसके भी कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग गए थे। तभी मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब ये सब क्या था और वो दोनों जने कौन थे जो ऑटो में बैठे थे? इससे पहले ऑटो ड्राइवर मेरे सवाल का कोई जवाब देता कि तभी ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मार दिया और ऑटो को वहीं रास्ते में रोक दिया। ड्राइवर ने तुरंत ही मुड़ते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता वो 2 आदमी थे? कहीं उन्होंने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख लिया? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ वो गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी ना, मुझसे सहन ही नहीं हुई तो मैंने टॉवल हटाकर मुंह पोंछा और फिर से ढक लिया, पर वो दोनों मुझे घूर रहे थे। मेरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने चौंकते बोला, अरे भाई साहब ये आपने क्या किया? आपको मैंने मना किया था ना कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक कपड़ा नहीं हटाना। ड्राइवर की इस हैरानी और घबराने की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वजह क्या है। तभी मैंने ड्राइवर से पूछा, पर बात क्या है भाई साहब, कौन थे वो दोनों? इस पर ड्राइवर ने बताया कि दरअसल बहुत साल पहले विट्ठल नगर के सबसे बड़े जमींदार धनंजय के घर पर सालों बाद 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था। जमींदार धनंजय ने अपनी इस खुशी में पूरे गांव वालों को शामिल करते हुए रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, जिसमें गांव के प्रमुख विद्वान और भविष्य वक्ता श्री शांतनु जी भी पधारे। और जब जमींदार धनंजय ने शांतनु जी महाराज से अपने दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा तो महाराज शांतनु जी थोड़ा विचलित हो उठे। उन्हें विचलित होता देख जमींदार धनंजय ने उनके इस तरह विचलित होने की वजह पूछी तो महाराज शांतनु ने जमींदार धनंजय से कहा, ये 2 लाल तुम्हारे घर में जन्मे है ना, ये पूरे गांव वालों के लिए काल है, ये तेरे विनाश के साथ साथ पूरे गांव वालों के विनाश का कारण बनेंगे। महाराज शांतनु के इतना कहते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों में इस बात को लेकर हल्ला होना शुरू हो गया। वहीं धनंजय रोते हुए महाराज शांतनु के समक्ष अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज इतने मिन्नतों के बाद ये 2 चिराग जले हैं, मैं इन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। जमींदार धनंजय के इस अनुरोध पर महाराज ने कहा, जैसे ही ये दोनों बच्चे 1 साल के होंगे कि इन दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध देना और ध्यान रहे कि पट्टी आंखों से कभी हटे नहीं, और जब ये दोनों बच्चे 15 साल के हो जाएं तो इनकी आंखों को फोड़ देना। दोस्तों महाराज शांतनु के इतना कहते ही वहां पर गहरी खामोशी पसर गई। अचानक ही खुशियां गम में बदल गई। जमींदार धनंजय पहली बार महाराज शांतनु के भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें ये तो पता ही था कि महाराज शांतनु की हर बात पत्थर पर उकेरी गई लकीर के समान है। खैर समय बीता और जब जमींदार धनंजय के दोनों बच्चे 1 वर्ष के हुए तो महाराज शांतनु के कहे अनुसार दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर समय ऐसे ही गुजरता रहा। दोनों बच्चे धीरे धीरे अब बड़े होने लगे थे, साथ ही समझदार भी हो गए थे, जिस वजह से अब वो अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलने की पूरी कोशिश करते। जल्दी धनंजय को ये एहसास हो गया कि अब बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधे रखना संभव नहीं है। लिहाजा धनंजय ने अपने दोनों बच्चों को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें कोई खिड़की नहीं थी और दरवाजे भी लोहे के थे, जिसे दिन में 2 ही बार खोला जाता बच्चों को खाना देने के लिए, पर उससे पहले उन दोनों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधना पड़ता। जमींदार धनंजय जैसे तैसे करके अपने दोनों बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं गांव वाले बीतते वक्त के साथ यही सोच रहे थे
कि सच में दोनों बच्चों के 15 साल के होते ही जमींदार धनंजय अपने बच्चों की आंख फोड़ देगा। दोस्तों, जितनी ये बात गांव वालों के मन में उथल पुथल मचाए हुए थे, तो वहीं जमींदार धनंजय और उसकी बेबी भाग्यमती इस बात को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए थे कि उन दोनों ने अब तक अपने सीने पर पत्थर रख रखा था। जमींदार की बीवी भाग्यमती अपने बच्चों को हर हाल में बचाना चाहती थी, जिसके लिए वो हर रोज महाराज शांतनु के आश्रम जाती और उनसे अपने दोनों बच्चों के लिए कोई उपाय बताने को कहती। पर हर बार महाराज शांतनु वही बात दोहराते और भाग्यमती को निराश ही लौटना पड़ता। फिर जब वो दोनों बच्चे 10 साल के हुए तो एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना घटी। दरअसल जमींदार के घर के बगल से जाने वाले रास्ते पर 7 लोग मरे हुए मिले। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, पर जब सही से छानबीन की गई तो जो पता चला उससे पूरा का पूरा गांव जमींदार धनंजय के घर को फूंकने पर आमादा हो गए। दरअसल उस छानबीन में पता चला कि जमींदार के उन दोनों बच्चों ने उस कमरे की दीवार तोड़कर एक बड़ा सा छेद बना लिया था, जिससे वो दोनों बाहर उसी रास्ते की तरफ देख रहे थे जिस रास्ते पर उन 7 लोगों की लाश मिली थी। गांव वालों ने जमींदार धनंजय को साफ कह दिया कि अपने दोनों श्रापित बच्चों को अभी मौत के घाट उतार दो या फिर पूरा परिवार मरने के लिए तैयार हो जाओ। गांव वालों का आक्रोश देखकर जमींदार धनंजय अपने घुटनों पर आ गया। वो बस किसी तरह अपने बच्चों की जान बचाना चाहता था, जिसके लिए उन गांव वालों को ये भी आश्वासन दिलाने की कोशिश की कि वो आज रात को ही अपने दोनों बच्चों की आंखें फोड़ देगा, पर उसके बच्चे को जान से ना मारा जाए। पर गांव वाले इतने आक्रोश में थे कि वो जमींदार धनंजय की कोई बात ना तो सुनने के मूड में थे और ना ही समझने के। इसी बीच जब ये खबर महाराज शांतनु के पास पहुंची तो वो भी भागे भागे जमींदार धनंजय के घर पहुंचे, पर तब तक एक बड़ा कांड हो चुका था। जमींदार की बीवी ने अपने दोनों बच्चों को गांव वालों से बचाने के लिए उन्हें भगा दिया था, और जब ये बात वहां जमा लोगों को पता चली तो वो और भी ज्यादा बौखला गए। अभी गांव वाले उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे कि तभी महाराज शांतनु ने गांव वालों को रोकते हुए कहा, अभी संयम से काम लेने का वक्त है। पहले तो सारे लोग अपने अपने घर चले जाओ और अपने पूरे परिवार को घर के 4 दीवार में बंद कर लो, सिवाय 10 जनों के जो मेरे साथ उन दोनों बच्चों को पकड़ने के लिए जाना चाहते हो। महाराज शांतनु के इतना कहते ही वहां से सभी लोग चले गए और कुछ लोग वहीं पर ठहरे रहे। उन ठहरे हुए लोगों से शांतनु महाराज ने कहा, सबसे पहले अपना चेहरा किसी कपड़े से अच्छे से ढक लो और ध्यान रहे उन दोनों बच्चों की नजर तुम्हारे चेहरों पर किसी भी सूरत हाल में बिल्कुल भी ना पड़ जाए। अगर फिर भी किसी का चेहरा वो बच्चा देख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सीधे मेरे आश्रम आ जाना और वहां के तालाब में नहा लेना। इससे पहले तुम्हारा शरीर सुन्न पड़ने लगे, क्योंकि एक बार अगर शरीर सुन्न होना शुरू हो गया तो तुम्हारी मौत पक्की समझो। और हाँ, आखिरी और अहम बात, उन दोनों बच्चों को जान से नहीं मारना है, फिलहाल के लिए सिर्फ पकड़कर वापस लाना है। दोस्तों, उस वक्त तो उन लोगों ने महाराज शांतनु के बात पर हामी भर दी, पर वो तो पहले ही अपना इरादा बना चुके थे। और जब वो दोनों बच्चे उनके हाथ लगे तो उन लोगों ने उन दोनों बच्चों में आग लगा दी और वो दोनों बच्चे आग के लपटों में चलते हुए ही भागने लगे। गांव में उन लोगों ने उन दोनों बच्चों का पीछा भी किया, पर वो कहीं गायब हो गए, यहाँ तक कि उनकी लाश भी कभी नहीं मिली। गांव वालों को लगा कि शायद वो दोनों मर गए हैं और ये सोचकर निश्चिंत हो गए। पर जब अचानक ही गांव के रास्ते पर गांव वालों की लाशें मिलने लगी, तब जाके गांव वालों को एहसास हुआ कि मुसीबत अभी टली नहीं है। पर जब गांव वालों ने महाराज शांतनु से बात की तो उन्होंने कहा कि वो दोनों बच्चे उसी रात मर गए, क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत मरे, इसलिए उनकी आत्मा अब अपना प्रतिशोध लेने लौट आई है। पर महाराज शांतनु के पास इस समस्या का हल था। उन्होंने 7 दिनों का एक यज्ञ किया, जिसके बाद उन दोनों बच्चों की आत्माओं ने किसी का शिकार नहीं किया। पर इस घटना के 70 साल बाद फिर से उन दोनों बच्चों की आत्माएं लौट आई, जो आज भी विट्ठल नगर के रास्ते पर दिख जाती है। दोस्तों, उस ऑटो वाले की बात सुनने के बाद मैं काफी हताश हो गया था। आखिर उन दोनों ने मेरा चेहरा जो देख लिया था, अभी मैं यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि तभी उस ऑटो वाले ने कहा, चलो साहब, मैं आपको महाराज शांतनु के उस तालाब के पास छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि आपका शरीर सुन्न पड़ने लगे और शायद कुछ हो जाए। उसके ये कहते ही मैं वापस से उसके ऑटो में बैठा और मेरे बैठते उस ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट की। अभी वो ऑटो वाला मुझे उस तालाब के पास ही ले जा रहा था कि तभी उसकी ऑटो अचानक ही पलट गई। ऑटो के अचानक पलटने के बावजूद
हम दोनों ही सही सलामत थे। अभी मैं जैसे तैसे करके अपने पैरों पर खड़ा ही हुआ था कि तभी ऑटो वाले ने कहा, साहब कुछ आगे जाकर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आएगा, वहीं वो तालाब है। ऑटो वाले की बात सुनते ही मैं सर पर उस पीपल के पेड़ की ओर भागा और जब मैं वहां पर पहुंचा तो ठीक उस पेड़ के बगल में एक तालाब दिखा, पर अब वो तालाब किसी गंदे नाले की तरह लग रहा था। खैर मैंने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे उस तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में छलांग लगाते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उस तालाब से बाहर निकला और चुपचाप वापस से कानपुर लौट आया। कानपुर लौटने के बाद भी कई महीनों तक मुझे एक अजीब सा डर सताता रहा। खैर दोस्तों, अब इस घटना को घटे एक अरसा हो गया है और अब सब कुछ नॉर्मल ही है। पर विट्ठल नगर की वो रात मैं अपनी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस रात मेरी जान पर बनाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।